भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। पटना सिविल कोर्ट में उन्हें एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। पुलिस आज सुबह करीब 4-5 बजे उन्हें उठाकर ले गई। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया को बताया कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत और उनके समर्थक गांधी मैदान पर धरना दे रहे थे। इस जगह पर धरना देने की इजाजत नहीं थी। प्रशांत किशोर को पुलिस एम्बुलेंस से एम्स लेकर गई। उन्हें सभी लोगों से अलग कर दिया गया। प्रशांत ने किसी भी तरह का इलाज कराने से मना कर दिया और अपना अनशन जारी रखा है। पुलिस 4-5 घंटे पीके को एम्बुलेंस में लेकर घूमती रही। बाद में फतुहा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनका चेकअप कराया गया। वहां से पुलिस पेशी के लिए लेकर निकली। प्रशांत 2 जनवरी से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में अनियमितताओं को लेकर पटना स्थित गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। पटना पुलिस गांधी मैदान खाली करा दिया है। यहीं पर बीपीएससी कैंडिडेट्स बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी के संबंध में एक्सपर्ट न्यूज द्वारा पूछे गए सवालों पर मोतिहारी मंजर हॉस्पिटल के डायरेक्टर सह जनसुराज निर्वाचन मंडल सदस्य डॉक्टर मंजर नसीम ने कहा कि हम छात्रों को न्याय दिलवाकर ही रहेंगे। हमारी जनसुराज पार्टी इन छात्रों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी और हम लोग उनको इंसाफ और न्याय दिला के रहेंगे। और इन छात्रों के साथ कभी भी कोई सत्ताधारी या विपक्षी दल अभी खड़े नहीं हैं, बल्कि वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसलिए इन्हें संभल जाना चाहिए। और ये छात्र वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी की जैसी मजबूत सरकार को उखाड़ फेंका था 77 में। और इंदिरा गांधी के सामने उस वक्त कोई बड़ा चेहरा नहीं था राजनीति में, और उसको लीड करने वाले ये छात्र स्वयं, इन्होंने अपने लिए एक जेपी को अपना आइडियल माना और उनके साथ और उनके दिशा निर्देश में इन लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया था। तो समय अभी है, प्रशांत किशोर इसकी अगुवाई कर रहे हैं और एक समझदार, बुद्धि विवेक और विजडम वाले हैं वो, और उनके मार्गदर्शन में इन छात्रों का भविष्य सुरक्षित है, ये भी जानते हैं। और सरकारें जो इस तरह का काम करती हैं, लाठी चार्ज कराना, वो डरे हुए लोगों का काम है। आपको बता दें कि बिहार में छात्र आंदोलन का पुराना इतिहास रहा है। आज़ादी के समय से ही बिहार के छात्र सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते रहे हैं। साल 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुआ था। बाद में वो आंदोलन बढ़ता हुआ संपूर्ण क्रांति में बदल गया और इंदिरा गांधी की सरकार के तरफ से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश हो गया और 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बिहार से उत्पन्न छात्र आंदोलन ने देश की राजनीति को बदल दिया था। इस आंदोलन से निकले नेताओं ने पिछले 5 दशक से देश की राजनीति को प्रभावित किया है। कांग्रेस की सरकार को देश में पहली बार इस आंदोलन के माध्यम से चुनौती मिली थी। इस आंदोलन के बाद पूरे देश में छात्र राजनीति को एक नई दिशा मिली थी। यह आंदोलन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला बड़ा संगठित प्रयास था। आज भी जब भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय की बात होती है तो बिहार छात्र आंदोलन को उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज के सवालों पर डॉक्टर मंजर नसीम ने क्या कुछ कहा। मैं वहीं था जब छात्र वहाँ से लौट के आए थे डंडा लाठी खा करके। तो उनके जो छात्र संसद से चुने हुए लीडर्स थे, उनके साथ मैं भी बैठा था और प्रशांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो जितने भी छात्र वहाँ जमा थे, उन सब ने पुलिस की और प्रशासन की बर्बरता सही। उनके ऊपर जितने मजालिम ढाए गए सरकार की तरफ से, इसकी घोर निंदा और मजम्मत होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, ये समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित और एक तरह से सम्मानित लड़के होते हैं, जो आगे चल कर के अपने देश और राज्य की सेवा करना चाहते हैं। उनके साथ इस तरह से अमानवीय और अभद्र व्यवहार किया जाना, उनकी जायज़ मांगों को नहीं मानना, ये बहुत अफसोसनाक है। और ये निरंकुश
और अधिकारी राज वाले कुशासन व्यवस्था का ये एक जीता जागता प्रमाण है। जो लड़के वहाँ आंदोलन कर रहे थे, अपना धरना पे बैठे थे, उनकी सारी मांगें जायज़ थी। आप तो जानते होंगे कि पेपर लीक कितना घिनौना कृत है और इसको रोकने की जिम्मेदारी रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है कि इस तरह का कोई भी खिलवाड़ उन लड़कों के भविष्य के साथ न हो, इसका ख्याल रखना, इसको सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का काम है। कि बीपीएससी जैसे एक अच्छे वो सिस्टम का हिस्सा है और उसके द्वारा ही प्रशासनिक सेवा में लड़के चुन के आते हैं और वो साल भर कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है तो आप समझते हैं उनके साथ क्या बीतती होगी। और चुनिंदा सरकार के जो पुष्टपनाही हासिल है, कोचिंग संस्थान वाले अपना नाम चमकाने के लिए इस तरह के अपराधियों प्रवृत्ति वाले अधिकारियों के साथ मिलके ये काम करते हैं, पेपर लीक कराना। तो ये तो सरकार को समझ में आती होगी कौन से लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं। तो ये हमारी भी और सारे स्टूडेंट्स की, छात्र की ये मांग है कि उनको चिन्हित किया जाए और उन सब को कठोर सज़ा दी जाए ताकि आगे फिर से इस तरह का कोई करने की ज़रूरत न करे।